हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 12 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमारे लास्ट पार्ट से ही होती है, जहाँ पर नुच और टाइम ने आपस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होता है और वो दोनों घर की तरफ निकल रहे होते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन उस कसिनो के मालिक के पास पहुंचा होता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा होता है कि कसिनो के मालिक ने चुन को कॉल करके अपने पास बुलाया होता है। कसिनो का मालिक चुन की कंपनी के साथ, जिसका नाम मैथी ग्रुप है, उसके साथ मिलकर अपनी एक इनलीगल कंपनी खोलना चाहता था, जो कि शुगर कंपनी, जिसे हम मोलासिस कंपनी भी बोलेंगे। चुन कसिनो के मालिक का इंटेंशन समझ जाता है। उससे बोलता है कि जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैथी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिलोंग नहीं करता है। चुन कसिनो के मालिक को जैसे ही धमकी देके वहाँ से जाने ही लगता है, वैसे ही कसिनो के मालिक के बंदे सब उसके ऊपर गन तान देते हैं, जिसे देखकर चुन का मैनेजर भी उसके आगे आके खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना देखकर कसिनो का मालिक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर चुन भी घबरा जाता है और पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो बोलता है कसिनो का मालिक कि तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुमसे ये काम कभी भी कैसे भी करवा सकता हूँ? तीनों का मालिक चुन को धमकी देते हुए बोलता है कि तुम मेरा काम ज़रूर से करो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने ले आऊँगा। जिसे सुनकर चुन भी शॉक में हो जाता है कि ऐसा कौन सा राज है मेरा जो इसके पास है। कसिनो का मालिक चुन को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें चुन और विथुत आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे विथुत ने फार्म हाउस में आग लगाई थी और ये सब काम विद्युत ने चुन के कहने पर किया था। ये सब कसिनो के मालिक ने अपने फ़ोन में उस दिन रिकॉर्ड कर लिया था। इसी को दिखाते हुए कसिनो का मालिक चुन को धमकी देता है कि जल्द से जल्द मेरा अपनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कराओ और मेरी कंपनी ओपन करवाने में हेल्प करो। दूसरे सीन में हमें टाइम और नुच को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पहुंच गए होते हैं। कार से उतरने के बाद टाइम नुच के पास आकर उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बोलता है, जिसे देखकर नुच भी खुश हो जाती है और दोनों ही आपस में फ्रेंड्स बने रहने का प्रॉमिस लेते हैं एक दूसरे के साथ। उस टाइम को बोलती है, मुझे अपनी आर्ट गैलरी में थोड़ा काम है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। जितना सुनते ही टाइम भी उसे हाँ बोलता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही टाइम सामने आता है तो वो देखता है कि मारिसा सामने खड़ी है, जिसे देखकर टाइम भी शॉक हो जाता है और नुच भी पीछे मुड़ के मारिसा को देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है। टाइम मारिसा से पूछता है, तुम मेरे घर में कैसे? तो मॉम बोलती है कि मैंने ही मारिसा को इनवाइट किया है। मॉम नुच और मारिसा को आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। मारिसा को देखने के बाद टाइम नुच की तरफ देखता है और उसे नुच की बात याद आ जाती है कि कैसे नुच ने बोला था कि तुम आगे अब अपनी लाइफ में बढ़ जाओ। टाइम की मॉम मारिसा को ग्रैंडमदर के बर्थडे पर इनवाइट करते हुए बोलती हैं कि तुम्हें टाइम लेने पहुंच जाएगा ग्रैंडमदर के बर्थडे के लिए, तुम ज़रूर से आना। इतना सुनते ही टाइम दोबारा नुच की तरफ देखने लगता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन अपनी मॉम को पूरी बात डिटेल में बता रहा होता है। चुन अपनी मॉम के सामने ये भी एक्सेप्ट करता है कि फार्म हाउस में आग उसी के कहने पर लगवाई गई थी, जिसे विद्युत ने उसके कहने पे ही आग लगाई थी फार्म हाउस पर, जिसका एविडेंस अब उस कसिनो के मालिक के पास भी है।
की वजह से वो अब चुन को धमकियां दे रहा है और एक नई कंपनी खोलने की बात कर रहा है। सारी बात डिटेल में जानने के बाद चुन की मॉम एक चुन को खींच के थप्पड़ मारती है। चुन की मॉम चुन पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्यों तुमने फार्म हाउस पे आग लगाने की बात बोली थी। चुन यहाँ बोलता है कि मैं उस डैड को सीईओ की पोजीशन से कैसे भी करके हटाना चाहता था, तो जो भी मुझे समझ में आया, जो भी मुझे सही लगा, मैंने उस टाइम किया। चुन अपनी मॉम से बोलता है कि इस वक्त आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आऊं, मुझे आपको बताना चाहिए। वहीं दूसरे सीन में हमें चुन की वाइफ को दिखाया जाता है जिसको बार बार वॉमिटिंग आ रही होती है। चुन की वाइफ को बार बार वॉमिटिंग करता देख चुन का मैनेजर भी देख रहा होता है। चुन का मैनेजर चुन की वाइफ के लिए कुछ खाने के लिए लेके आया होता है जो कि वो उसे देता है। चुन के मैनेजर का नाम यहाँ मैं बता दूँ आपको, रिंड है। रिंड ने जो चुन की वाइफ को खाने के लिए दिया होता है, चुन की वाइफ को वो खा के बहुत अच्छा लगता है और वो रिंड को थैंक यू भी बोलती है। चुन की वाइफ रिंड से ये भी पूछती है क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि ये सब खरीद सको, तो वो हंसते हुए रिप्लाई करता है एक्चुअली मैं पेट्रोल जब भरवा रहा था कार में तो मुझे तुम्हारी याद आई, तो मैंने ये तुम्हारे लिए ले लिया, जिसे देखकर दोनों ही हंसने लगते हैं। उनकी वाइफ को इतना एंजॉय करते खाते देख रेंट उसको दोबारा एक नया पैकेट निकाल के देता है और कहता है ये पैकेट भी तुम्हारे लिए ही है। दूसरे सीन में हमें नुच को दिखाया जाता है जिसकी आर्ट गैलरी में डैड की मॉम भी पहुंची होती है जो कि नुच से बोलती हैं कि ग्रैंडमदर के लिए क्या तुम उनका एक पोर्ट्रेट बनाने में हेल्प कर सकती हो। जितना सुनते ही नुच खुश हो जाती है और वो ग्रैंडमदर के लिए पोर्ट्रेट बनाने के लिए रेडी हो जाती है। डैड की मॉम नुच को ये भी बोलती हैं कि उसे अब मारिसा से फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए क्योंकि जैसे वो इस घर की डॉटर इन लॉ है वैसे ही फ्यूचर में मारिसा भी इस घर की डॉटर इन लॉ बनेगी। ये बात नुच को अच्छी तो नहीं लगती है मगर वो डैड की मॉम से एग्री करती हैं और उसको बोलती है कि मैं ज़रूर से इन फ्यूचर मारिसा से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करूँगी। दूसरे सीन में हमें टाइम और डैड को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से घर आ रहे होते हैं। डैड टाइम से इन्वेस्टिगेशन की डिटेल पूछ रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके बॉयफ्रेंड के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। टाइम जब नोटिस करता है कि डैड क्या देख रहा है तो वो उसका मूड को लाइट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में नुच है। दूसरा सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहां पर टाइम कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन कर रहा होता है जिसके बीच में उसे मोलासेस कंपनी की भी फाइल मिलती है जिस पे साइन करने से पहले वो चुन के पास जाता है और पूछता है ये मोलासेस कंपनी में इन्वेस्ट करने की तुमने कैसे सोची। डैड चुन को बोलता है कि इस मोलासेस कंपनी की कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं है, इसका ओनर कौन है, ये कितने वर्थ की कंपनी है, हमारे पास इसकी कोई भी डिटेल नहीं है। तो चुन उसको बोलता है ये मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। डैड चुन को बोलता है कि मैं तब तक इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब तक मैं इस कंपनी की पूरी डिटेल ना जान लूँ। इतना सुनते ही चुन गुस्से में आ जाता है मगर वो कहता कुछ नहीं है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि
डैड टाइम को फ़ोन करता है और उसको मोलासेस कंपनी की पूरी डिटेल निकालने के लिए बोलता है। दूसरे सीन में हमें नुच और डैड को दिखाया जाता है जो कि दोनों मिलकर ग्रैंडमदर की फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे होते हैं पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। थोड़ी देर बाद जब टाइम वहाँ आता है तो डैड टाइम को भी बोलता है कि एक अच्छी सी फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए ग्रैंडमदर की, सो डैट नुच उसका एक पोर्ट्रेट बना के तैयार कर सके ग्रैंडमदर को गिफ्ट में देने के लिए। टाइम डैड को 2-3 फ़ोटो सजेस्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते देख नुच भी नोटिस करती है। एक्चुअली टाइम ने अब डिसाइड किया होता है कि वो नुच और डैड के बीच में कभी नहीं आएगा। दूसरे सीन में हमें नुच को ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट बनाते हुए दिखाते हैं। वहीं पीछे से टाइम भी नुच को पोर्ट्रेट बनाते देख रहा होता है। टाइम थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि नुच काम करते करते वहीं सो गई है, तो डैड उसके पास आकर पहले तो पोर्ट्रेट को देखता है और फिर नुच को देखने लगता है। टाइम नोटिस करता है कि नुच ने ब्रश नहीं धोए होते हैं, तो वो नुच की हेल्प करने के लिए ब्रश धोकर वहीं रख देता है और वो नुच के पास आकर बैठ जाता है। टाइम नुच को बहुत देर तक कुछ बोले बिना ही ऐसे ही देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो नुच के हाथों में अपना हाथ रखने ही वाला होता है, वैसे ही कुछ सोचकर वो अपना हाथ वहाँ से पीछे कर लेता है। नुच को इतना सुकून से सोता देख टाइम अपना फ़ोन निकालता है और उसकी 2-3 फ़ोटो ले लेता है। इतनी देर में नुच उठ जाती है, जिसे उठता देख टाइम पीछे हो जाता है। टाइम को अपनी आर्ट गैलरी में देख नुच पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम नुच को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम काम करते करते सो गई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें जगा कर बोल दूँ कि जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाओ। तो नुच बोलती है, हाँ मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी। नुच को चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा खर्राटे लेती हो, जिसे सुनकर नुच चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ। टाइम नुच को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर में एंट्री करता है तो मॉम घर के बाहर ही खड़ी होती हैं और वो टाइम से आते ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती हैं। कि मॉम टाइम से पूछती हैं कि तुम इतनी रात में नुच के आर्ट गैलरी में क्या कर रहे थे, और वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछती हैं। का रिप्लाई करते हुए बोलता है टाइम कि मैं ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट देखने गया था। मदर बात पलटते हुए दोबारा टाइम को मारिसा के साथ आने के लिए बोलती हैं और बोलती हैं कि तुम दोबारा मारिसा के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। इतना सुनते ही टाइम को गुस्सा आ जाता है। टाइम मदर से पूछता है, पहले तो आपको मारिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करती थी, अब ऐसा क्या हुआ कि आपको मारिसा इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी? जिसका रिप्लाई करते हुए मदर बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम नुच के आसपास भी भटको, वो तुम्हारी भाभी है। तो सुनते ही टाइम समझ जाता है कि मॉम को उस पे और नुच पे शक होने लगा है। टाइम मदर को एश्योर कराता है कि मैं आर्ट गैलरी में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडमदर का पोर्ट्रेट ही देखने गया था। तो मदर टाइम से बोलती है, तो फिर अच्छा ही है, अब एक और काम भी करो कि जो तुमने नुच की फ़ोटो ली है वो तुम अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। टाइम मदर के सामने अपना फ़ोन निकालता है और उसने जितनी भी नुच की फ़ोटो ली होती हैं वो सब डिलीट कर देता है। इसी मोड पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।